जरा सोचो गाइस, तुम 2015 में उठते हो और तुमसे पहले ही उठकर तुम्हारा एआई असिस्टेंट तुम्हारा नाश्ता रेडी कर देता है। अब ये थोड़ा साईफाई मूवी टाइप लग सकता है, लेकिन ये कोई साईफाई मूवी नहीं, यही है 2015 का सच। जब एआई आज से बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा और एआई 2050 में दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इंसान अपने सारे काम लगभग एआई से करवाना स्टार्ट कर देंगे। एआई इंसानों की जिंदगी सरल तो बना देगा, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी है जो आगे चलकर शायद इंसानों को भुगतने पड़ सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें एआई यूज नहीं करना चाहिए, या फिर आगे चलकर एआई हमारी सारी नौकरियां खा जाएगा, या फिर एआई पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो है गाइस, मेरा नाम है ट्यूब्रिक्स और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जो या तो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से सुपर पावर बना देगा या फिर पूरी ह्यूमैनिटी को ही रिप्लेस कर दे। लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ 2015। आज के टाइम में एआई लिख सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, इवन वीडियो और म्यूजिक भी बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ एआई का बेबी स्टेप है। 2030 में एआई डिसीजन मेकिंग में इंसानों से तेज होगा। 2040 तक एआई इंसान के ब्रेन पैटर्न को समझने लगेगा और 2050 आते आते एआई और इंसानों के बीच का पूरा डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और गाइस, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट भी मैंने एआई से लिखवाई है, तो तुम समझ सकते हो। लेकिन फिर ये सब पॉसिबल कैसे होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है एजीआई, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई एवोल्यूशन के 3 मेजर स्टेजेस रहेंगे। फर्स्ट है नेरो एआई, सेकंड है जनरल एआई एंड थर्ड है सुपर एआई। राइट नाउ अभी नेरो एआई के स्टेज में है, जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है, लाइक चैट जीपीटी लिख सकता है, मिड जर्नी इमेज जनरेट कर सकता है एंड ईटीसी। लेकिन 2050 आते आते हम जनरल एआई तक पहुंच जाएंगे, जो इंसानों की तरह सोच सकेगा और खुद से सीखेगा भी। मतलब एआई एक दिन खुद से बोलेगा कि यार मेरे को भी ब्रेक दे दे यार, बहुत सारा काम कर लिया है। क्या ये क्या एजीआई का मतलब एक ऐसा एआई सिस्टम जो तुम्हारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और डिसीजन को समझ सकता है। इमेजिन करो तुम एक मूवी लिख रहे हो और तुम्हारा को राइटर एक एआई है। तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और तुम्हारा पार्टनर एक एआई है। तुम डिप्रेस्ड हो और तुम्हारा थेरेपिस्ट एक एआई है। एआई विल बी नो लॉन्गर बी अ मशीन, इट विल बी अ माइंड। लेकिन हर एक नए एवोल्यूशन के साथ एक नया खतरा भी आता है कि जितना पावरफुल एआई बनेगा उतना ही मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना। 2050 में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो अपने सारे डिसीजन खुद से लेगा और उसके रीजनिंग को हम समझ भी नहीं पाएंगे। इसको ही बोलते हैं द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। मतलब एआई खुद से सब कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये कोई नहीं जानता। तो गाइस, अब क्वेश्चन ये है कि मशीन ही तुम्हें इंसानों से ज्यादा समझने लग जाएगी, तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो गाइस, इसका आंसर है द मर्जिंग मैन एंड मशीन। 2050 के एआई एवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्टेप होगा ह्यूमन प्लस एआई इंटेलिजेंस। न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी इंसानों के ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर में तुम्हारा ब्रेन डायरेक्टली एआई से कनेक्टेड होगा। मतलब तुम कुछ सोचोगे और एआई उस थॉट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या फिर 2050 में एआई हमारा दुश्मन बनेगा या फिर दोस्त? तो कैसे ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। बस एआई एक मिरर की तरह है, तुम उस पर जो डालोगे वही तुम्हें वापस वो रिफ्लेक्ट करके देगा। सोचो, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर हंगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और वर्ल्ड वार सिर्फ सिमुलेशन में होती है। साउंड लाइक अ हेवन। लेकिन अगर एआई गलत हाथों में गया तो यही स्वर्ग नर्क में भी बदल सकता है। एआई वॉर्स, एआई सर्विलेंस, एआई मैनिपुलेशन, ये सारे टर्म्स अभी फिलहाल न्यू है, लेकिन 2050 आते आते ये सब चीजें हमारी डेली रियलिटी भी हो सकती है। अब तुम्हें एआई शायद देख रहा होगा, सुन रहा होगा, या फिर तुम्हें प्रेडिक्ट कर रहा होगा कि आगे तुम क्या करने वाले हो। एआई के पास डाटा होगा और डाटा ही सबसे बड़ा पावर है। 2050 में जिसके पास एआई का कंट्रोल होगा उसके ही पास दुनिया का भी कंट्रोल हो सकता है। अब तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, एआई चाहे जितना पावरफुल बन जाए, जितना एडवांस बन जाए, लेकिन एक चीज है जो उसके पास कभी नहीं हो सकती, और वो है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। एआई लॉजिक से चलता है, लेकिन इंसान अपने कनेक्शन बनाता है। 2050 में एआई उन्हीं के लोगों का होगा जो एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना कंप्यूटर नहीं, अपना दोस्त समझते हैं। हमारी स्किल जैसी एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इमोशंस, इंटेलिजेंस, यही तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाएगी। तो बस एआई से डरना नहीं है, उसको अपनी सुपर पावर बनाना है। एआई एवोल्यूशन तभी होगा जब इंसान और एआई दोनों साथ में इवॉल्व करेंगे। 2050 में दुनिया 2 डायरेक्शन में जा सकती है। एक जहाँ पर एआई और इंसान मिलकर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देंगे। दूसरी वो जहाँ पर एआई इंसानों से भी ऊपर उठ जाएगा। तो कैसे सारी चॉइस अपने हाथ में है कि हमें क्या करना है। हर नए एवोल्यूशन के साथ हम डिसाइड करते हैं कि उसे वर्ल्ड के लिए किस तरह से यूज करना है। सम गोस फॉर एआई। तो गाइस, तुम सोच रहे हो कि इस एआई एवोल्यूशन में हमें क्या करना है, तो इसका सिंपल सा आंसर है लर्न, एडेप्ट एंड क्रिएट। एआई को समझो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टूल्स एंड एआई ऑटोमेशन, ये सारी चीजें अभी से सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2050 में दुनिया उन्हीं के साथ होगी जो एआई के साथ चलना जानते हैं।
तो गाइस अब तुम बता कि तुम्हारा विजन क्या है। एक वर्ल्ड वो जहाँ पर एआई इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एक वर्ल्ड वो जहाँ पर इंसान एआई के लिए काम कर रहे हैं। गाइस इसका आंसर कमेंट में जरूर से लिख के जाना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और शॉकिंग वीडियोस के लिए।